अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसी लगाना सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखें, सबसे पहले हम एसी का लेवल करेंगे। लेवल के बाद हम उसके सुराख करके गट्टियाँ लगाएंगे, पेच लगाएंगे और उसकी जो पीछे वाली जो स्टिप होती है, ये देखें, इसको हम अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे। दोस्तों आपने एसी को इनर को लगाते वक्त जो लेवल है, लेवल का ख़ास ध्यान रखना है। लेवल ना होने के 2-3 मसले हो सकते हैं। एक तो आपके लेवल ना होने की वजह से एसी आपका टेढ़ा लगेगा और बुरा लगेगा, ठीक है। दूसरे नंबर से जो इसकी ड्रेन पाइप होता है, ड्रेन जो है पानी वो लीक करेगा अगर एक साइड आपकी ऊंची होगी और एक साइड आपकी नीची होगी, ठीक है। इसलिए लेवल का ख़ास ख्याल रखें। तो दोस्तों इस पतरी को लगाने के लिए हम ड्रिल के 6 नंबर बिट इस्तेमाल करते हैं और साथ में ये देखें 1.5 के पेच लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से टाइट हो जाए, या 2 के पेच लगा लें, ठीक है दोस्तों। अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर फिर हम एसी को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखें, ये सुराख हमारे जो हैं वो हो चुके हैं। अब सुराख होने के बाद हम एसी के जो हैं वो पाइप निकालेंगे, ठीक है, ड्रेन पाइप, और साथ में जो है कॉपर पाइप निकालने के लिए हम दोस्तों इसका सुराख करेंगे, ठीक है। ये देखें दोस्तों, अब हमारा एसी है, एसी का हम कनेक्शन करेंगे। इसकी वायर को इसकी किट के साथ कनेक्ट करेंगे। 4 कलर होते हैं वायर के दोस्तों। सबसे पहला हमने लाल कलर इस्तेमाल किया, फिर इसका दूसरा हमने जो है दोस्तों वो नीला कलर इस्तेमाल किया है, एक ब्लैक कलर इस्तेमाल किया और साथ में एक जो है अर्थ की तार लगाई है, ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान में अर्थ तो इस्तेमाल होता नहीं, इसलिए बाकी 3 तारें इस्तेमाल होंगी। तो दोस्तों जिस तरह से आपने नीचे कनेक्शन करने हैं, सेम उसी तरह से आपने ऊपर आउटर के साथ कनेक्शन लगाने हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ यानी कि तारें हमने इनर के साथ लगानी है, वहीं वहीं पे हमने आउटर के साथ लगानी है, ठीक है दोस्तों। इसका ढक्कन अच्छी तरह से इसका फ्रेम जो है वो बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद दोस्तों हम एसी को सीधा करेंगे। दोस्तों सीधा करने के बाद हम इनके पाइप को सीधा करके इसके ऊपर जो है ये पीवीसी टेप कर लेंगे। टेप का क्या फ़ायदा दोस्तों, टेप के साथ एक तो पाइप बिल्कुल सीधे रहेंगे, टेढ़े नहीं होंगे, और उसके बाद जो है हम इसको जो होल करना है हमने होल के अंदर से गुजार लेंगे। ये देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा, होल हमने कर लिया है। तो इस होल में से दोस्तों हम इसको निकाल के स्ट्रिप के ऊपर इसके जो एसी के लॉक हैं उनको फिट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। एसी के लॉक फिट करके हम एसी को दोनों साइड पे थोड़ा सा जो हिलाएंगे तो एसी हमारा जो है वो फिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से हमने इसके लॉक बैठाने हैं, ठीक है। और आपने जो है एसी का लॉक लगाते वक्त एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि लॉक जो है ऊपर से पहले लगा लें फिर नीचे से लगाएं, ताकि एसी आपका जो है वो टेढ़ा भी ना हो और उसके बाद लॉक अच्छे तरीके से बैठ जाए, एसी के गिरने का भी ख़तरा ना हो, ठीक है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, एसी हमारा जो है वो अब लग चुका है इनर। ये देखें इनर हैंग हो गया। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे आउटर की तरफ। ये देखें दोस्तों, आउटर हमने छत पे रखा है, दीवार पर नहीं रखा गया क्योंकि हमारी हाइट थी, तो इसलिए हमने छत पे रख लिया है। छत पे जगह भी मौजूद थी तो छत पे हमने होल कर लिए हैं, ठीक है। ये देखें बोर्ड लगा लिए हैं हमने, रावल बोर्ड लगा के 3 सूत्र के। तो दोस्तों हमने वो लगा के उसके अंदर स्क्रू लगा लिए हैं ताकि अंधेरी आए, हवा आए तो ये आउटर हमारा जो है वो हिले ना और ना ही नीचे गिर सके, ठीक है। ये देखें दोस्तों, अब हम स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे इन राबर बोर्ड को रेंच की मदद से या चाबी की मदद से, ताकि ये लूज़ ना हो और ये जो आउटर है हिले भी ना। दोस्तों जब आउटर हिलता है ना तो एक तो इसका ये मसला होता है कि ये जो कॉपर पाइप हैं ये हिल के आगे पीछे हो ना अंधेरी के साथ, तो कॉपर पाइप टूटने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से आपकी सारी गैस ज़ाया हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे इसका एक और मसला होता है, हिलने की वजह से ये आवाज़ भी देता है, यानी कि शोर होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा और बंदा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए आपने स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना। दोस्तों अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये देखें, ये डिब्बी हमने खोल ली है, ठीक है। अब हम इसकी जो इनर से हमने तार लगाई थी, ये तार को हम आउटर में लगाएंगे। ये देखें वही 4 कलर हैं दोस्तों, ये जो नीचे थे, ये देखें जिस तरह से आपने नीचे लगाए थे सबसे पहले हमने लाल तार लगाई थी, अब यहाँ पर ऊपर भी हम लोग लाल तार ही लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सेम तरीके से आपने कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों। जिस तरह से नीचे हमने कलरिंग कोडिंग की थी उस तरह से हम ऊपर कलर लगा देंगे। पहला लाल है, दूसरा हल्का सा ब्लैक है, ठीक है, और तीसरा जो है वो हमारा नीला कलर है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों कलर जहाँ जहाँ पे आपने नीचे लगाए थे वहीं वहीं पे ऊपर लगा देने हैं, ठीक है। ये देखें दोस्तों, इसी तरह से हमारे कनेक्शन हो गए हैं और अर्थ आपने आउटर के साथ लगा देना है दोस्तों। पाकिस्तान में अर्थ तो इस्तेमाल होता बहुत कम है, होता है लेकिन बहुत कम होता है।
ठीक है। इसलिए सिर्फ हमने फॉर्मेलिटी के लिए ये जो कनेक्शन करना होता है, वैसे तो ये किसी काम नहीं आता। अगर अर्थ का बोर हुआ हो किसी घर में किसी जगह में तो फिर तो इस्तेमाल हो जाता है। तो दोस्तों अब इसे लगाने के बाद ये नीचे जो है स्ट्रिप हम लगा देंगे, ठीक है, ताकि ये तार खींचने पर भी वापस ना खींची जा सके और मसला ना हो। ठीक है, अब हम इस डिब्बी को बंद कर देते हैं दोस्तों। लीजिए हमारी डिब्बी बंद हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसके कॉपर पाइप का कनेक्शन करेंगे। ये देखें कॉपर पाइप हमने मूव कर लिए हैं दोस्तों। इसके ये जो फ्लेयर होते हैं इनको अच्छे तरीके से ऊपर रख के आपने कनेक्शन करना है। ये टेढ़े होंगे तो ये चूड़ी नहीं लगेगी, अगर चूड़ी लगेगी भी तो वो टेढ़ी लगेगी, अगर आप टाइट करेंगे तो आपका पाइप टूट जाएगा। इसलिए आपने फ्लेयर को अच्छे तरीके से लगाना है, सीधा लगा के आपने नट को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है दोस्तों। टाइट करने के बाद आपने सबसे पहले इसको जो है सेक्शन करवाना है, यानी कि लगा लेंगे इसको आपने हल्का सा जो है ना पर्च करना है, यानी कि गैस हल्की सी आपने चला के पहले चेक कर लेनी है। ठीक है, कोई भी सर्फ बना के या चीज़ बना के, ताकि लीकेज का मसला ना हो। ये देखें आउटर हमारा लग चुका है और हमारे कनेक्शन भी हो चुके हैं। अब चलते हैं हम इनर की तरफ। ये देखें दोस्तों अब हमने एसी ऑन किया है और एसी हमारा जो है वो चल रहा है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए।